जिन्होंने कहा 5,000 पेंशन देंगे, वो कहाँ गई 5,000 पेंशन? 10,000 बेरोजगारी भत्ता, वो कहाँ गया बेरोजगारी भत्ता? अब राज में आते ही भूल गए क्या? घर के 3-3 आदमी सत्ता में बैठे हैं। भ्रष्टाचार भतीजों पर आरोप लगा रहा है, सरकार पे आरोप लगा रहा है। बापू जेल में पड़ा है भ्रष्टाचार में। ये नौटंकी करने वाले लोग तो बहुत सारे मिलेंगे। देश के अंदर 2-2 बार हमारे प्रदेश में राज किया, लेकिन दलित और पिछड़े की हिस्सेदारी कभी 10% से आगे नहीं गई। हमने विरोध किया, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। और वो जो भ्रष्टाचार में गले तक धंसे पड़े, और वही बीजेपी जो 3-4 करोड़ रुपए के बजट से सरकारें कराती है, वो लोग उसे भ्रष्टाचारी दिखते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर समाज सुधारक शिक्षाविद ज्योतिबा फूले और देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले के बारे में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा। सैनी समाज के लोगों ने देश और सूबे के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया। इसी बीच लोकतंत्र सुरक्षा मंच के अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने भगत सिंह कोश्यारी पर तलखट टिप्पणी की है। राजकुमार सैनी ने कोश्यारी का पुतला फूका और फिर क्या कहा, जरा सुने। एक नीच व्यक्ति हिमाचल के लोगों ने जिसे जलील करके वहां से निकाला था, लेकिन वो आरएसएस का चमचा होने की वजह से उसे जगह दी गई गवर्नर के रूप में महाराष्ट्र के एक इतने बड़े स्टेट में। आज वो उसी स्टेट के एक महापुरुष जिसने पूरे विश्व को, जिसकी बराक ओबामा भी किताब लेकर के देश के राष्ट्रपति बने थे, जिसने शूद्र समाज को, कमजोर तबके को कुरीतियों से दूर किया था, छुआछूत से दूर किया था, जिसके माध्यम से शिक्षा का प्रकाश हुआ था, नारी जाति को शिक्षा का प्रचलन हुआ था, उसके ऊपर वो टिप्पणी कर रहा है कि 10 साल की उम्र में ये क्या करते होंगे, कैसे करते होंगे। जो इतनी नीच सोच व्यक्ति रखता है वो गवर्नर के काबिल नहीं। ऐसे व्यक्ति को सरकार को तुरंत बर्खास्त करके वहां से हिमाचल भेजना होगा और उससे माफी मंगवानी होगी। व्यवस्था राजनीतिक नहीं है, व्यवस्था महापुरुषों के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी कर रहा है उस व्यक्ति की सोच ये है, उससे ये साबित होता है कहीं घृणा देश के अंदर ना फैल जाए। यही घृणा हमारे देश के अंदर लोग निचले तबके के साथ करते रहे हैं, लेकिन संविधान ने सबके हक बराबर किए हैं, सभी को ऊंच नीच से मुक्त किया है। कोई जन्म से, धर्म से, जाति से, जन्म स्थान से न ऊंचा है न नीचा है। सभी के हक आर्टिकल 15-16 के अंदर सबके बराबर हैं। इस व्यक्ति को ये जो कहां से सोच सूझी जो उनके ऊपर फब्ती कस रहा है। हमारे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में जहां आक्रोश है, वहीं पर हमारे समाज के अंदर, पूरे देश के अंदर आक्रोश है। तो वहीं राजकुमार सैनी ने बीजेपी सरकार पर हिंदू मुसलमानों के जाल में देश की जनता को फंसाने का आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, ये भी सुने। ये कमजोर तबका हिंदुइज्म के नाम पर जिस प्रकार से वर्गलाया गया, यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा कौन है, यहाँ महंगाई का मुद्दा कौन है, यहाँ पेट्रोल का मुद्दा कौन है, यहाँ पर लोगों की इंडस्ट्री ठप हो गई उसके मुद्दे कौन है। मुद्दा है तो सिर्फ राष्ट्रवाद का है। अब घर घर झंडा बांटा जा रहा है। झंडे से नहीं, राशन से लोगों की पैरवाई होनी। राशन तब मिलेगा जब 5 रुपए वाला झंडा 25 रुपए में खरीद देंगे, तब ये राष्ट्रवाद बनेगा। ये ऐसी व्यवस्था स्थापित हो गए कि थाली बजाओ, ताली बजाओ, झंडा लगाओ, मतलब तुम राष्ट्र भक्त हो जाएंगे। भले भूखे मर जाएं, भले नौकरी चली जाए, लेकिन राष्ट्रवादी बने रहेंगे। अरे राष्ट्रवादी बनना है। पिछले दिनों 37 लोग जल के मर गए। इसी जो योजना जो है ना 4 साल के लिए के भर्ती होगी, उसके बाद निकाल देंगे। सेना का बजट ऐसे खत्म करेंगे। ऐसे से तुगलकी फरमान इस देश के लोग आज करने पर लगे हुए हैं। और ऐसे ऐसे लोग जब बैठे हैं जो निचले तबके को घातफूस समझते हैं, निचले तबके को मानसिक हीनता का वो प्रतीक समझते हैं, ऐसे लोगों को कभी भी प्रदेश के शासन में नहीं होना चाहिए। राजकुमार सैनी यही नहीं रुके। आगे बोलते हुए उन्होंने बुढ़ापा पेंशन पर गठबंधन सरकार पर भी कटाक्ष किए। इसके साथ ही करप्शन को लेकर नेताओं से सवाल पूछे। जिन लोगों ने राज किया, जिन लोगों ने राज किया, कम से कम उन लोगों को यह सूझ होनी चाहिए। जिन्होंने कहा 5,000 पेंशन देंगे, वो कहाँ गई 5,000 पेंशन? 10,000 बेरोजगारी भत्ता, वो कहाँ गया बेरोजगारी भत्ता? अब राज में आते ही भूल गए क्या? घर के 3-3 आदमी सत्ता में बैठे हैं। एक आदमी कह रहा भ्रष्टाचार में लोग अंदर पड़े हैं, भ्रष्टाचार भतीजों पर आरोप लगा रहा है, सरकार पे आरोप लगा रहा है। बापू जेल में पड़ा है भ्रष्टाचार में।
कि ये नौटंकी करने वाले लोग तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन हमने कभी पदों का लालच नहीं किया। बंसीलाल ने, ओम प्रकाश चौटाला ने देश के अंदर 2-2 बार हमारे प्रदेश में राज किया, लेकिन दलित और पिछड़े की हिस्सेदारी कभी 10% से आगे नहीं गई। हमने विरोध किया, पार्टी से निकाले, फिर हमने इकट्ठे होकर के बंसीलाल को चलता किया और ओम प्रकाश चौटाला को सत्ता में लाए। 3200 मास्टर लगाता है, 70% दलित पिछड़े मेरिट में आते हैं, उस कागज को फाड़ देता है। जिस अफसर ने वो मेरिट बनाई थी उसको अंदर दे देता है। आप भी अंदर, ये दुनिया का पहला केस है, मोकिल मुद्दई दोनों अंदर। देश के अंदर अभी जो जिन लोगों ने टेस्ट विन दिए थे उनकी भर्ती कर दी। ये जब मीडिया में उछला तो ओम प्रकाश चौटाला 10 साल की जेल और उसका बेटा अभी काट के आया, उसके 62 लोग अंदर थे। लेकिन भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, और वो जो भ्रष्टाचार में गले तक धंसे पड़े, और वही बीजेपी जो 3-4 करोड़ रुपए के बजट से सरकारें कराती है, वो लोग उसे भ्रष्टाचारी दिखते हैं। जिनको 100-100 करोड़ रुपए देके भ्रष्टाचारी बना रही है, वो उसे दिखाई नहीं देते कि हम क्या कर रहे हैं। आपका राजकुमार सैनी के इन बयानों के बारे में क्या सोचना है, राय जरूर रखें। जोगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ये खबर भेजी है झज्जर से संवाददाता प्रथम शर्मा ने।